अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो अभी मैं बैग खोल के खड़ी हुई हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज सबसे छोटी वाली जो सिस्टर है मेरी, जो कि 5वें नंबर वाली, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। आप सबको याद होगा, जिसकी शादी के व्लॉग्स भी मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं। तो उनके घर में दावत है, तो बस वहीं पे जाने के लिए जो है ना वो मैं तैयारी कर रही थी और मैं कपड़े देख रही थी कि कौन से निकालूं, क्योंकि उसको कपड़ों का बहुत शौक है और खासतौर पे मेरे जो कपड़े होते हैं, उनके कलर्स होते हैं, उसको बहुत पसंद आते हैं और उसको खुद भी बहुत शौक है। बल्कि जैसे ही आप मेरा चैनल खोलते हैं तो सबसे पहले जो आपको वीडियो देखने को मिलती है ऊपर, जो कि ब्राइडल ड्रेस डिज़ाइन वगैरह था, मेरे ख्याल में कौन सा उसका टाइटल मुझे अब याद नहीं है, तो वो आप लोग देखिएगा। उसने उसके जितने कपड़े थे ना जो उसने बनवाए थे शादी पे, वो सारे ही आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आज भी बल्कि उसकी अलमारी भी खोलेंगे, उसका रूम भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उस टाइम भी मैंने जो है ना वो रूम नहीं दिखाया था अपनी सिस्टर का, और अब जो है वो कोशिश करूँगी। उस टाइम वैसे मैं इतनी प्रोफेशनल ब्लॉगर तो नहीं थी, लेकिन अभी भी मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि प्रॉपर ब्लॉग्स जैसे बनते हैं वैसे बनाकर कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आई होप कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स जो हैं वो अच्छे भी लग रहे होंगे। और क्योंकि फैमिली में जब इतने टाइम बाद इंसान मिलता है और फिर आपस की बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कि शेयर करनी होती है, और मिलना होता है सबसे, और दिल करता है कि बस एक दूसरे से गपशप करते जाओ। तो फिर उस दौरान जो है वो व्लॉग भी शूट करना, इसको एडिट करना, वो भी जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको भी इंतज़ार होता है, बाकायदा कमेंट्स आ रहे होते हैं कि नौरीन आज आपका व्लॉग नहीं आया। एक दिन अगर व्लॉग नहीं आता तो फिर आप लोग कमेंट्स करने लग जाते हैं, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जाहिर सी बात है, जैसे आप लोग तो हमेशा मेरे साथ होते हो, तो यहाँ पे तो मैं कभी कभी आती हूँ, जब यहाँ से वापस चली जाऊँगी तो फिर आप लोग ही होंगे जो कि मेरे साथ होंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी जो रूटीन है उसमें से टाइम निकाल कर, जो भी मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में उनके साथ बैठी रहती हूँ, गपशप करती हूँ, तो उसमें से टाइम निकाल कर मैं व्लॉग भी एडिट करूँ, इनको अपलोड करूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाला ड्रेस जो है पहन लिया, इसका ये वाला दुपट्टा था, और साथ में मैंने बस स्लिप कलर लगा लिया हल्का सा, मैंने जो है वो सन ब्लॉक वगैरह लगा कर, और मैंने मस्कारा लगा लिया हुआ था बस, और हल्का सा जिसे कहते हैं वो आई शेडो लेकर फिंगर पे ही ना, वो मैंने आइज़ पे लगा लिया था। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं चलती हूँ अपनी सिस्टर की तरफ। तो बस मैं अभी देख रही थी कि मेकअप जो है वो ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल में तो सही हुआ है, बस हेयर स्टाइल अच्छा नहीं बना हुआ, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि नहाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर कहीं निकलना भी हो, दावत वगैरह पे कहीं जाना भी हो, तो फिर भी यकीन करें कि हिम्मत नहीं होती उठकर जो है ना हम तैयार हो जाए। तो सिस्टर का घर तो बहुत ही करीब है, और ये मेरी अम्मी है जो कि तैयार हो रही थी, तो मैंने फिर अम्मी का भी क्लिप थोड़ा सा ले ही लिया। तो अभी हम लोग जो हैं वो मामू के घर आ चुके हैं, और मामू का घर जो है वो बिल्कुल ही पास है, तो इसलिए हमें कोई भी यहाँ पे गाड़ी या बाइक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पैदल ही चलकर जो है ना, बस एक गली से निकल कर दूसरी गली में आए तो साथ ही जो है वो मामू का घर होता है। तो बस वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। तो अभी मामू के घर में आकर यहाँ पे हम लोग गपशप साथ में कर रहे थे, बातें कर रहे थे। मामू पूछ रहे थे और सुनाओ बच्चे क्यों नहीं लेकर आई, बच्चों को ले आती। और आप लोगों के भी अक्सर जो है वो कमेंट्स आ रहे होते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, बच्चे छोड़कर आ गए हैं। असल में उनके स्कूल भी थे, और मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, तो वहाँ पे जैसा कि आप लोग हमेशा मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं, मैं कहीं इतना आना जाना मेरा कहीं भी नहीं होता, ना तो कोई आता है ना मैं कहीं जाती हूँ। और घर में बैठ बैठ कर ना कभी कभी इस तरह लगता है कि जैसे बिल्कुल ही दिमाग जो है ना वो ख़राब होने वाला हो गया है। तो इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि ज़्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 10 दिन के लिए जो है ना वो मुझे भेज दिया करें, ताकि मेरा जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। क्योंकि आप जब घर में रहते हो किसी से इतना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे मेरा जो ससुराल है वो इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, इतना बड़ा ख़ानदान नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर इतना ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता। तो जब यहाँ पर आती हूँ 10 दिन के लिए, एक दूसरे से मिल कर जाती हूँ, तो वो दिमाग भी थोड़ा सा मेरा अच्छा फ्रेश सा लगता है। तो यहाँ पे मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो अभी आई थी, बल्कि उनको एमरजेंसी ही जो है ना वो ये थोड़ी सी यहाँ से दूर रहती हैं, और इनके घर में भी जो है वो काम शाम चल रहा है, और काफ़ी वो बता रही थी कि मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, मज़दूर लगे हुए हैं, घर में काफ़ी रश हो रहा है। तो उनमें से फिर भी आपको पता है कि टाइम निकाल कर आना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरा ना आज पेट भी ख़राब हो गया। कल मैं बड़ी वाली सिस्टर के, मतलब कि अपने से छोटी वाली जो सिस्टर है उसके घर गई थी, तो वहाँ पर दावत, फिर घर में भी खाना पीना, फिर यहाँ भी आ गई, तो पेट मेरा जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो रहा था। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा आती मुझे सबसे पहले जो है ना वो फ्लैजल की गोली दे दो, अगर मैंने कुछ ना खाया तो मेरी सिस्टर ने नाराज़ हो जाना, क्योंकि एक तो बेचारे की कंडीशन कुछ इस तरह की थी, ऊपर से उसने इतनी मेहनत यहाँ पे वो कर लिया हुआ था। मैं उसे मना कर रही थी कि नहीं कुछ करना, नहीं कुछ करना, लेकिन उसने फिर भी जो है ना वो काफ़ी कुछ मेरे लिए किया यहाँ पे। तो अभी जो है ये मेरे बहनोई जो है, जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर, वो और ये दोनों आए थे। तो बस वो अभी सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी बाहर, तो बस वो और पूछ रहे थे हाल बाल सबका। और यहाँ पे जी मेरी सिस्टर ने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि सैलिड था, साथ में रशियन सैलिड है, और उसके अलावा जी बिरयानी थी, कौरमा था,
रायता वगैरह पड़ा हुआ है, और इसके अलावा क्या क्या है भाई, जो भी होगा अभी सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये थी जो कि उसको मैंने बहुत मना किया कि तुम्हारी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। सूप भी उसने बनाया हुआ था, और वो भी सूप भी बल्कि आपने देखा होगा स्टार्ट में वो पिया पहले, और फिर उसके बाद उसने ये रशियन सैलेड रखा हुआ था, साथ ही उसने बिरयानी और कौरमा वगैरह भी रख दिया, नान वगैरह थे। और यहाँ पे ये इसका सबसे छोटा वाला देवर है जो कि माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है, लेकिन अपना मुँह छुपा लेता है। जैसे ही व्लॉग कैमरा इसकी तरफ घुमाओ तो अपना मुँह छुपा लेता है। इसका अपना भी वैसे टिकटॉक पे शायद आईडी भी है इसकी, पता नहीं किस नाम से है, वैसे इसकी अपनी टिकटॉक पे भी आईडी है, तो उस पर बड़ी ज़बरदस्त ये टिकटॉक्स बनाता है। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा कि भाई अपनी टिकटॉक्स तो बड़ी तुम अच्छी बनाते हो और मेरे व्लॉग में आने के लिए मुँह छुपा ले अपना। तो ये वैसे ही हम लोग कज़न है, तो आपस में जो है वो अच्छी हमारी गपशप भी है, और हम लोग मजाक भी कर लेते हैं आपस में। तो इसलिए जो है ना, एक होता है ना जब आप आउट ऑफ फैमिली जो रिश्ता करते हैं तो वहाँ पे आपको बड़ा रिजर्व रहना पड़ता है, हर चीज़ बड़ी सोच समझ कर बोलनी पड़ती है, और सब चीज़ें जो है वो करनी पड़ती हैं। लेकिन जब अपनी फैमिली हो, अपना खानदान हो, तो वहाँ पर आप बड़े आराम से ईजीली खुले होकर बैठ जाओ, खा लो पी लो और गपशप करो। तो बल्कि अभी हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के बाद मेरे मामू हम सब इकट्ठे होकर जब बैठे, तो मैं आपको बल्कि सुनाऊँगी भी, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। बहुत हम लोग ने फ़नी बचपन की जो बातें थी वो भी हम लोगों ने शुरू कर दी। कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं तो जाहिर सी बात है पंजाबी में ही बात करते हैं। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो कि पंजाबी नहीं समझ सकते हैं ना, तो फिर इसलिए मुझे लगा कि मैं ना ही ज़्यादा बातें आपके साथ शेयर करूँ तो वही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं अभी आपको थोड़ी बहुत जो है वो सुना देती हूँ। जब हम छोटे थे तो एक दफ़ा यही मेरे मामू जो हैं, इन्होंने मुझे कहा कि जाओ जाकर ना यहाँ पे साथ ही एक दुकान है, वहाँ से ना अंडे लेकर आओ। तो मैंने कहा मामू मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे। तो मामू कहने लगे कि नहीं जाओ, वहाँ से अंडे लेकर आओ। तो मैंने कहा मामू वहाँ पे ना कुत्ता है तो वो मुझे काट लेगा। मामू कहते नहीं नहीं वो कुछ नहीं कहता, तुम जाओ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग खाना खा रहे हैं, तो इरमिश मेरे साथ ही बैठी हुई है। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि इरमिश कहाँ है, इरमिश कहाँ है। इरमिश हमारे साथ ही होती है। असल में ये खाना खुलकर किसी के सामने खा नहीं सकती है, तो इसलिए मैं इसको किसी के सामने नहीं बिठाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि इसको अलग बिठा दूँ, किचन में बिठा दूँ, या फिर अंदर कमरे में बिठाकर जो है ना वो खाना दे दूँ। लेकिन जो कुछ व्यूवर्स हैं वो देखते हैं कि शायद इरमिश इनमें बैठ के खाना नहीं खा रही थी, इरमिश पता नहीं कहाँ है, कहाँ चली गई, उसको कहाँ छोड़ दिए। तो इरमिश मेरे साथ ही रहती है, जहाँ जाती हूँ मैं इसको अपने साथ ही रखती हूँ। और वो खाना वाना ये है कि सिर्फ किसी के सामने जो है ना वो खुलकर खाती नहीं है। तो है उसको मैंने खाना दे दिया था अपने साथ ही बिठाकर। फिर उसके बाद बल्कि उसने ठीक से नहीं खाया था, तो फिर आते हुए मैंने अपनी बहन को बोला, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो फिर मैंने बहन को बोला था कि थोड़ा सा खाना साथ दे देना, मुझे पता है इसने सही से खाना नहीं खाया हुआ सबके बीच बैठकर, तो फिर मैं इसको जो है ना घर जाकर दे दूँगी। तो उसने कहा ठीक है। एक बार यहाँ पे करना चाहूँगी, मुझे कोई नेगेटिव कमेंट तो नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूँ इरमिश बिल्कुल मेरे अपने बच्चों जैसी है, और मैं इसको कहीं भी लेकर जाती हूँ तो मुझे मतलब कि आपसे ज़्यादा जो है ना इसका होता है कि इसने खाना खाया है या नहीं, ये कहाँ पे है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो मुझे ना इसलिए मैं इसको इतनी दूर से अपने साथ लेकर आई थी। अदरवाइज़ मैं अपना कोई भी बच्चा साथ लेकर आके इसको मैं वहाँ भी तो छोड़ कर आ सकती थी ना, लेकिन मुझे इसकी फ़िक्र थी, इसकी टेंशन थी, इसलिए मैं इसको अपने साथ लेकर आई हूँ। तो आप लोग भी ये सोचा करें कि नौरीन को इसके साथ प्यार है, तो इसीलिए नौरीन अपने साथ इसको लेकर आई है। तो क्योंकि मुझे लगता है कि वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि किसी के बीच बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए फिर बेहतर यही रहता है कि उनको आप किचन में बिठा दें या अंदर बिठा दें कमरे में, और किसी के घर जाकर आप रूम में तो ज़ाहिर है नहीं बोल सकते ना कि इसको बेडरूम में बिठा दें। तो बेहतर यही होता है कि चलो भी किचन में बैठ आप खाना खा लो, खुलकर तो कम से कम खाएगी ना बच्ची खाना। तो बस अभी हम खाना खा लें, तो उसके बाद मैं आपको जो मेरी जो सिस्टर हैं इनके रूम का टूर भी मैं करवाऊँगी। तो चलिए जी, अभी मैं आपको रूम में लेकर चलती हूँ। खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था, अभी चाय जो है वो बना रहे थे, तो मैंने बोल रही थी बल्कि कि चाय शाय रहने दे, लेकिन आपको पता है कि चाय ना हो खाने के बाद तो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो जब तक मैं ना अपने रूम की जो है ना अपनी सिस्टर की वीडियो जो है वो बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बेड का जो डिज़ाइन है वो भी डिटेल से भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही एक दफ़ा पूरे रूम में दिखा दूँ। माशाल्लाह से भाई ने जो फर्नीचर इसको दिया है वो बहुत ही ज़्यादा जंबो साइज़ का दिया था, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इसका फर्नीचर है। हम सब बहनों में से सबसे ज़्यादा प्यारा जो फर्नीचर था ना वो इसका था। और इसके रूम में ना सिर्फ 3 ही चीज़ें आई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, अलमारी, ड्रेसिंग और बेड जो है ना वो आया था। बाकी इसके जो सोफ़े थे और दूसरी जो चेयर्स होती हैं जो कि बेडरूम में ही होती हैं, तो वो भी इसके रूम में नहीं आई थी, वो फिर अलग से रखी हुई है। वहाँ पे कुछ मेहमान बैठे हुए थे, तो इसलिए मैं फिर वहाँ पे तो नहीं शूट कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। और ये जो इसका ड्रेसिंग टेबल है, और यहाँ पे अभी मैं अपना आप भी थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और सर्दियों की वजह से, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं बिल्कुल भी यहाँ पे फ्रेश नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि सारा दिन रज़ाई में घुसकर जो है वो निकल जाता है, और फिर शाम में अगर कहीं जाना हो तो ऐसे ही उठकर जल्दी से हल्का फुल्का सा तैयार होती हूँ और निकल जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना जैसे हम सब ख़वातीन की आदत होती है ना, किसी के घर जाके उसके ड्रेसिंग टेबल की तरफ नज़र ज़रूर जाती है कि इसने क्या क्या रखा हुआ है। मेरी माशाल्लाह जो सिस्टर है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश है,
और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला उसको नज़र बद से बचाए। इतना कोई वो ग्लो कर रही होती है ना, तो बहुत ही खूबसूरत उसकी स्किन है। अच्छा, यहाँ पे मैं उसकी फ़ोटो जो है वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, और उसका फेस तो ज़ाहिर है मैं नहीं शो कर सकती, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी। इसका जो शादी का मेकअप था वो इतना कोई हसीन था, माशाल्लाह से इतना कोई हसीन हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी अपनी शादी पे। और सीलिंग वगैरह भी हुई हुई है रूम में, तो ये सारा डिटेल से बेडरूम का टूर देना है तो फिर वो देना तो पड़ेगा ना। डिज़ाइन दिखाओ बेड का, कितना खूबसूरत है, नीचे से आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत, अपना जूम करके मैं आपको बल्कि दिखाती हूँ। अगर किसी ने बनवाना हुआ तो ज़ाहिर है फिर डिज़ाइन चाहिए होता है ना। तो ये बेड की जो है वो बैक साइड है, और ये है इसका इधर से, ठीक है। इसकी साइड टेबल कहाँ है, ये पड़े हुए हैं, ये इसकी साइड टेबल होगी, ठीक है। तो ये हमारी ब्राइड का रूम है। थोड़ी सी कबर्ड खोल के दिखाएं, एक जो आपकी सबसे सेट वाली है, फेस अपना उस साइड पे करके ना। तो ये देखें जी, हमारी ब्राइड ने जो है वो अपने सारे ड्रेसेस इधर रखे हुए हैं। अच्छा, वो उधर रखे हुए हैं। चलो ये भी हम करीब से दिखाते हैं, क्योंकि इसको कपड़ों का बहुत शौक है। ये देखें ज़रा, माशाल्लाह से ये सारे ड्रेस हैं। ये है मैं, मुझे तुम्हारे कपड़े बड़े पसंद है यार। ये दिखाओ, ये कलर कितने खूबसूरत लिए हैं तुमने। वो जो घर भी आया था ना एक सूट तुम्हारा, वो भी बड़ा खूबसूरत था यार। ये कितने कितने के मिले हैं? एक मिनट ना, एक एक सूट दिखाना ज़रा। हाँ दिखाओ। ये तो जब देखा था ना, जो ये वाले कलर मुझे जो पहनावा है जैसा ये वाला कलर हो गया है ना, और इसके अलावा जैसे वो वाले कलर थे। ये दुपट्टा जरा खोल के लो ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये भी मुझे बड़ा पसंद है जो कलर पहनावा है तुमने। हाँ, कितनी प्यारी फ्रॉक बनी हुई है माशाल्लाह से। आप भी कुछ बोले ना, इसको शुरू से ही कपड़ों का कितना शौक था ना। सबसे घर में अच्छी ड्रेसिंग इसकी होती थी, और इसको शौक था बहुत ज़्यादा। और हर कोई इससे पूछता था कि महक ये कहाँ से बनवाए हैं, इसके डिज़ाइन। और मैं भी बाकायदा इससे पूछ रही होती हूँ, कभी कपड़े बनवाने हो ना तो फिर मैं इसी से पूछ रही होती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये फैंसी है ना सारे, बाकी सही है। तो मेरी बहन के लिए आपने बहुत सारी दुआएं करनी है। थोड़ी सी आपको माशाल्लाह से सेहतमंद लग रही होगी शादी में, तो बहुत स्लिम थी जैसा कि ये देखें यहाँ पे। अभी इसके लिए आपने बहुत सारी दुआएं करनी है, अल्लाह ताला खैरियत से जो है इनका बेबी आए। वाह, ये अनस्टिच है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये भी विंटर्स है, विंटर बेसिक अच्छा लग रहा है। ये सब इंग्लिश कलर लग रहे हैं ना। एक ये वाला कलर, एक ये जो तुमने पहना हुआ है, और जो वो एक वॉश होने के लिए आया वो वापस, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको घर गई ना। तो ये सारे कपड़े ठीक है। ये भी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, यहाँ भी देख सकते हैं आप। देख ले बेचारे मर्द हजरात कितने शरीफ होते हैं, इतने थोड़े से कपड़ों में भी इतने खुश होते हैं। सही है। नीचे सारे फैंसी है और आगे हैं। हाँ खोलना सही। दुपट्टे और बेडशीट। अच्छा, दुपट्टे भी बड़े रखती है ना ये, हर कलर इसके पास मिल जाता है। मतलब कोई भी जोड़ा आप एम इत्तेफाक से ले लो, महक से पूछो मैं ये कलर का दुपट्टा है, महक बोलेगी जी हाँ है। तो सारे दुपट्टे भी इससे मिल जाते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अल्लाह पाक तुम्हें बर्तना पहनना नसीब करे। बहुत ही खूबसूरत तुम्हारा रूम है, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बल्कि मुझे तुमने काफ़ी अच्छे से सेट किया। अल्लाह ताला वर्तना हंडाना नसीब करे। हाँ जी, वर्तना और हंडाना नसीब करे तानू। तो बेडशीट भी आपको दिखा दूँ। बेडशीट कौन सी है? मैं इधर से दिखाती हूँ। हाँ ये वाली है।
प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ये हाँ सर्दियों के लिए ये वाकई में सही रहती है। ये ब्लैंकेट और ये सारा इकट्ठा करके हम लेते हैं। हाँ और सही है ना, सर्दी भी तो इतनी है पंजाब में, और सही इसमें मतलब ये भी काफ़ी मोटा वाला है ना, और रज़ाई भी ऊपर सही है माशाल्लाह से। तो अभी मैंने बहन से पूछा कि आपका वॉशरूम कौन सा है, तो फिर उसने दिखाया कि ये वाला। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी इसकी जो वॉल है, वो देख रहे हैं ब्लैक कलर में बड़ी खूबसूरत लग रही थी, और ऊपर जो है वो सीलिंग हुई हुई थी। वॉशरूम बहुत प्यारा लग रहा था। नीचे से तो मैं जाहिर सी बात है नहीं दिखाऊंगी, लेकिन ऊपर ऊपर से तो दिखा ही सकती हूँ ना, अच्छा लग रहा था। तो ये एक दो कुछ टिकटॉक हैं जो कि मेरे मामू की थी, सोचा शेयर करूं, लेकिन अल्लाह करे कि कॉपीराइट ना आए, इसलिए मैं इसको बड़ा शॉर्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। हम पैदा ही उस खानदान में हुए हैं जिसका ना तो दिल कमजोर है और ना खून। तो यहाँ पे मामू और अम्मी जो हैं वो बैठे हुए, और मेरी अम्मी ब्लैंकेट में घुसी हुई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी अम्मी को, और मामू जो हैं वो अपनी कुछ टिकटॉक्स जो हैं वो अम्मी को दिखा रहे थे। तो अम्मी हंस रही थी, और अच्छा लगता है जब इस तरह से बहन भाई इकट्ठे होते हैं, वो किसी भी एज में हो, किसी भी उम्र में होते हैं, तो वो आपस में इस तरह से जब गपशप करते हैं, अपनी एक दूसरे को वीडियोज़ दिखा रहे होते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है। तो मैं बस वही देख रही थी, और मैंने चोरी से जो है वो एक क्लिप निकाल लिया कि देखें अब मैं इस एज में हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मेरे बहन भाई जब इकट्ठे होते हैं तो मुझे फिर अच्छा लगता है। लेकिन अम्मी और ये मामू जो हैं अब इस उम्र में है, तो उनको फिर भी होता है कि हम लोग एक दूसरे को टिकटॉक्स दिखाएं, और इस तरह से ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस अभी हम सब जो हैं वो इकट्ठे मिलकर बैठेंगे, और जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि पंजाबी में की थी, वो शायद आपको समझ ना आए, तो उनमें से एक बात जो है वो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। ये मेरे मामू जिनके घर में मैं आई हूँ, तो वो मेरे मामू जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे एक दफ़ा कहते हैं कि जाओ जाकर ना वहाँ से अंडे लेकर आओ। तो मैंने कहा मामू नहीं, मैं अंडे नहीं लेकर आऊँगी, वहाँ पर ना कुत्ता होता है। तो मामू ने कहा कि नहीं नहीं तुमने लेकर आने हैं, तो मैंने वहीं से लेकर आने हैं। तो मैं चली गई वहाँ पर, तो खैर वहाँ पर कुत्ता जिस घर में रखा हुआ था, तो उनका जो लड़का है वो लेकर बाहर आया। तो उन्होंने ना वो कुत्ता जो था ना, उस लड़के से, वो इतना ज़्यादा उम्र का तो नहीं था, बच्चा ही था उसने जिसने कुत्ता पकड़ा हुआ था। तो मैं भी उस टाइम पे छोटी थी, तो मुझे लग रहा था कि वो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हुआ। तो उसने चेन जो है ना उससे छुड़ाकर जो वो भागा, तो वो मेरी तरफ आया, तो मैं भी भागने लगी। उसने मेरी जो एक टांग थी वो पकड़ ली, और दूसरा कोई घर खुला हुआ था उसका दरवाज़ा, तो मैंने जो दूसरी टांग थी उनके घर के अंदर रख ली, और पीछे वाली टांग जो थी वो मेरे कुत्ते ने पकड़ ली। तो खैर वो काट कर जो है वो कुत्ता और वो जो बच्चा था वो दोनों तो चले गए मुझे, और बच्चे ने तो नहीं, जाहिर सी बात है कुत्ते ने काटा था। बच्चा जो था उस कुत्ते को लेकर फिर अपने घर वापस चला गया, और जिनके घर में मैंने पाँव रखा था उनके घर गई, तो मेरी आंखों के आगे एकदम अंधेरा आ गया। और फिर मैं वहाँ पे जो है ना वो बैठी हुई थी, उनके घर में रो रही थी। तो वो अंदर से आंटी निकली, तो वो कह रही कि बेटा क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मुझे कुत्ते ने काट लिया। तो फिर उन्होंने मुझे अपने हाथों पे उठाया, तो फिर वो मेरी अम्मी के पास लेकर आई, और वो आकर ना वो फिर अम्मी को बताया कि भाई तुम्हारी बच्ची को जो है वो कुत्ते ने काट लिया। तो मेरी अम्मी भी परेशान है, एकदम रोने लगी, और मामू भी वहीं पर बैठे हुए थे। और एक मामू का जो कलर था वो एक आ रहा था और एक जा रहा था। मामू ने कहा एक दफ़ा मैं पता नहीं अंडा मंगाया रे, वो की मंगाया लाइफस्टाइल विद नूरीन से अंडा मंगवाया आपने? यार नहीं जानती मैं दाबा ला चल नाथ जाके अंडा ला के कहता जाना भी हो तुम्हें जितने सस्ता अंडा ए कबे नहीं या बेचारी गई खटाते चल तेन कुत्ते ने वड़ लिया चौके बेचारे ले आए साढ़े घर। फिर मामू ने अंडा महंगा पै गया, फिर मामू लैके जाते रहे महंगा पै गया, फिर मनु वास्ते अस्पताल खड़दा हम चोरा ठीक और चीज़ां दा शापर भर के लैके। नाल चीज़ां तो पता नहीं आप लोगों को समझ आई या नहीं आई, तो बस वही सारी बात थी जो कि मैं बता रही थी। और उसके बाद फिर मामू जो हैं वो मुझे रोज़ाना जो है वो इंजेक्शन लगवाने के लिए लेकर जाते थे, और वहाँ से एक चीज़ों का पूरा शापर भरकर जो है, जिसमें बंटीज़, लेज़ और सलंटियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती थी, जूस होता था, वो फिर मामू मुझे जो है वो दिलाते थे, और मैं बड़ा खुश होती थी कि मामू ने इतनी सारी चीज़ दिलाई है। तो
यही थी, और कुछ इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें थी जो कि हम लोगों ने बचपन की इंशाल्लाह किसी दिन फिर मौका मिला तो ज़रूर इकट्ठे बैठ के शेयर करेंगे, जब मज़ा भी आएगा सब। अगर आप लोग पंजाबी समझ सकते हैं तो ज़रूर मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर इंशाल्लाह पंजाबी के व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आई होप कि आज का मेरा व्लॉग जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर दिया होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।